गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर ग्रेट एंड यू आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। तो चलो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ऑल नेम रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ऑल नेम रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ये हम अभी कर रहे हैं। कल हमने इसके 4 रिएक्शंस पढ़े थे, आज हमें इसके 5 से 6 रिएक्शंस कवर अप करने हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा काम करना है जिससे कि आपको थोड़ी सी पुण्य प्राप्ति हो सके। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब आपको कर लेना है। चैनल को क्या करना है जी? आपको सब्सक्राइब करना है। यस। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। मैम को अच्छी से अच्छी एटीपी दे देनी है सबको मिलकर। उसके बाद ये बहुत दिनों तक अच्छे से शेयर हो जाना चाहिए। चलो फिर अब स्टार्ट करें हम हमारी मेन बात। चलो कल क्या क्या देखा था हमने? यस, सबसे पहले हमने कल देखा था वुड्स रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ा था हमने कल? वुड्स रिएक्शन के बारे में कल हमने पढ़ा था। क्या था वुड्स रिएक्शन में? हम वुड्स रिएक्शन में क्या करते थे? हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता था। क्या होता था हमारे पास? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम यहाँ पर क्या करते थे? अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एंड द ड्राई ईथर क्या फॉर्म होता था? सिमेट्रिकल अल्केनी की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती थी। उसे हम क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरी रिएक्शन देखी थी हमने, दैट इज द फिटिग रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था जी? फिटिग रिएक्शन के बारे में। इस फिटिग रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? हम क्या लेते हैं? अराइल हैलाइड, सेम प्रोसेस, लेकिन हम यहाँ क्या लेते हैं? अराइल हैलाइड लेते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं? वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन कैसे याद करने को लगाया था मैंने आपको? अगर आप आप क्या करते हो? यस, अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड साथ लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द Na एंड ट्राइथर, तो आपको क्या मिलता है? यानी कि आपको वुड्स प्लस फिटिग, आप दोनों को ये प्लस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? ये वुड्स फिटिग रिएक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। कल जो हमने लास्ट रिएक्शन देखी थी वो थी हमारी फ्रैंकल्ड रिएक्शन। क्या थी हमारी वो? फ्रैंकल्ड रिएक्शन थी हमारी। फ्रैंकल्ड रिएक्शन हमने ये एंड में देखी थी। यहाँ पर हमने क्या देखा था? फ्रैंकल रिएक्शन में हमने ये देखा था कि यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जब ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा जो R ग्रुप है वो R माइनस की तरह, यानी कि कार्बो एनायन की फॉर्म में ये रिएक्ट कर देता है। यस, इतना क्लियर है। हमारे पास R2Zn को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल्ड रिएजेंट कहते हैं। किसे कहते हैं? R2Zn। यस, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देती हूँ। R2Zn इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसे? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हम इसे कहते हैं। जितनी बार ऑर्गेनिक लिखोगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक अच्छी तरह से प्रिपेयर होती चली जाएगी। इसलिए अगर मैं लिख रही हूँ तो आपको भी लिखना है। फिर आप रफ नोटबुक पर भी इसे लिख सकते हैं। बार बार लिखना ही इसका क्या है? हमारे पास एक अच्छा तरीका है इसे अच्छे से रटने का। यस, चलो अब किसकी बात करनी है हमें? अब हम बात करते हैं किसकी? कोरे हाउस सिंथेसिस। अब कोरे हाउस सिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल अल्केन भी यहाँ पर फॉर्म होता है। सिमेट्रिकल भी फॉर्म होता है, अनसिमेट्रिकल भी फॉर्म होता है। तो पुट द हेडिंग, क्या हेडिंग है हमारे पास? यस, ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट।
यस, क्या हेडिंग है हमारे पास? कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस। सिंथेसिस इसमें क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर जो कुछ भी हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल भी बनाता है एंड सिमेट्रिकल भी बनाता है। अनसिमेट्रिकल भी बनाता है ये, एंड ये क्या बनाता है? सिमेट्रिकल भी बनाता है। ये क्या बनाता है जी? सिमेट्रिकल भी ये फॉर्म करता है। सिमेट्रिकल एज वेल एज द अनसिमेट्रिकल। अब देखो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं? गिलमान्स रिएजेंट। यहाँ पर क्या होता है? गिलमान्स रिएजेंट हमारे पास फॉर्म होता है। कहीं कभार अगर आपको इसका फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी पूरे रिएक्शन पता है लेकिन इसी रिएजेंट को गिलमान्स रिएजेंट कहते हैं ये नहीं पता होता है तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। वो आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा। यस, पता है? यस, हाँ ना बोलो फिर फटाफट से। हाँ जी, यस। चलो अब देखो इसे क्या कहते हैं हम? गिलमान्स रिएजेंट कहते हैं। गिलमान्स रिएजेंट। क्या है आपके पास? R2 कुली। R2 कुली इस तरीके से आप याद रख सकते हो। Cu का मीनिंग क्या होता है? कॉपर। Li का मीनिंग क्या होता है? लिथियम। इसे हम क्या कहते हैं? गिलमान्स रिएजेंट। एंड ये कहाँ फॉर्म होता है आपके पास? ये इट इज फॉर्म इन, कहाँ पर फॉर्म होता है ये? इट इज फॉर्म इन द कोरे हाउस सिंथेसिस। कहाँ पर फॉर्म हुआ है आपका ये रिएजेंट? इट इज फॉर्म्ड इन कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में आपका ये रिएजेंट फॉर्म हुआ है। यस। अब ये R2CuLi है, यानी कि आपको ये किसकी तरह दिख रहा है? ये आपको RMgX की तरह, R2Zn की तरह आपको ये शो हो रहा है। यानी कि ये भी क्या है? ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, या हम इसे कह सकते हैं। यस। अब हमारे पास R2Zn फ्रैंकल रिएजेंट किस तरीके से काम करता था? देखो ये क्या है मेरे पास? ग्रीनास रिएजेंट है। ये क्या है मेरे पास? फ्रैंकल रिएजेंट है। व्हाट इज दिस? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास गिलमान्स रिएजेंट है। अब ये एक्ट उसी तरह करता है जिस तरीके से हमारे पास फ्रैंकल रिएजेंट काम करता है। देखो चलो इसको एग्जांपल देती हूँ, आप इसको मुझे कर कर बताओगे इसका एग्जांपल। चलो एग्जांपल है आपके पास, दैट इज यस CH3 CH2 Br in the presence of directly लिख दो R2CuLi इट गिव्स। अब इसका मुझे आपको क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट चाहिए मुझे आपके। चलो फटाफट से करो। देखो क्या होगा यहाँ से? CH3 CH2 होल ट्वाइस। जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? यस, अगर किसी को समझ में आ रहा गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो इसे अच्छे से लिख दो। मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था Li कॉपर X। इस तरीके से मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था। यस, एंड जो कुछ भी RX होगा वो क्या होगा मेरे पास? CH3Br। ये क्या होता है? इसका रिएजेंट होता है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं यहाँ पर हम एरो पर क्या लिखते हैं, तो ऑन एरो लिथियम कॉपर हैलाइड, एंड जो कुछ भी हमारा RX होता है वो हम यहाँ पर एरो पर शो करते हैं। एंड जो कुछ भी हमें मिलता है हम उसे क्या कहते हैं? गिलमान्स रिएजेंट है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या फॉर्म होता है? CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi कॉपर Li। देखो कॉपर लिथियम, ये मेरे पास क्या होता है? गिलमान्स रिएजेंट की फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है वो किसकी तरह काम करता है? R- की तरह। तो सबको पता है किसकी तरह काम करता है? ये R- की तरह काम करता है। यानी कि दिस R- अटैक्स ऑन द CH3 CH2 Br पर ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद Br की जगह ये जुड़ जाएगा। यस, क्लियर है इतना? हाँ ना बोलना पड़ेगा।
यस, अगर क्लियर हो रहा है या थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना है। यस, चलो इतना तो सबको समझ में आ गया है कि प्रोडक्ट भी आपका फॉर्म हो चुका होगा। यस, बढ़े फिर आगे। यस, चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। क्या रिएक्शन है नेक्स्ट? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। यस, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम। यस, चलो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। यस, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हमें पढ़ना है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? अब सोडा लाइम का मीनिंग क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि हम यहाँ से CO2 को रिमूव करने वाले हैं किसी न किसी फॉर्म में। फिर वो Na2CO3 हो सकता है, यानी कि क्या है हमारे पास? स्टेप डाउन रिएक्शन है। ये क्या है मेरे पास? एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। हम यहाँ पर क्या कहते हैं? NaOH एंड NaOH एंड CaO, ये क्या होते हैं? 3:1 रेशो में प्रेजेंट होते हैं। किस रेशो में? 3:1 रेशो में हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बन एनायन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बन एनायन की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, एंड हमारे पास स्टेप डाउन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ से CO2 का रिमूवल होने वाला है। किसका रिमूवल होता है? यहाँ से CO2 का रिमूवल होता है, इसीलिए ये हमारे पास क्या है? ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन है ये। यस, क्लियर है इतना? ये क्या होती है? स्टेप डाउन रिएक्शन होती है। अब कभी कभार क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन का रेट हम किस तरीके से निकालते हैं? रेट निकाल के लिए हमारे पास क्या करना होगा? यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? मैंने बताया था कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होती है। हियर कार्ब एनायन इज फॉर्म। क्या फॉर्म होता है हमारे पास? कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी किसके साथ रिलेट होनी चाहिए? कार्ब एनायन के साथ। एंड कार्ब एनायन किस तरीके से स्टेबल है हमारे पास? टर्शियरी इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ये किसकी ऑर्डर है हमारे पास? इस कार्ब एनायन के हमारे पास ये ऑर्डर होती है। यस, क्लियर है इतना? यस, चलो एग्जाम्पल के बारे में बता देती हूँ आपको एग्जाम्पल से। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज द CH3 CH2 COOH in the presence of NaOH CaO and heat। अब यहाँ से क्या होता है? Na2CO3 रिमूव होता है। क्या होता है? सबसे पहले Na2CO3 रिमूव होगा। अब यहाँ से Na2 जब CO3 रिमूव होता है तो बचता क्या है? वो भी जरूरी है। यस, कलर, यस दिस वन। यस, देखो अब क्या रिमूव होता है? Na2, यानी कि जो कुछ भी हमने 3:1 रेशो में लिया है ये याद रखना है। इसका रेशो क्या है मेरे पास? 3:1। सबसे पहले Na2CO3 Na2CO3 रिमूव हो गया है ये। यस, अब मेरे पास क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ आई हैव रिमेनिंग दैट प्रोडक्ट CH3CH2। सबको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन के दोस्त कितने हैं? 4। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? CH3 दिस इज योर प्रोडक्ट। CH3 दिस इज योर द प्रोडक्ट। क्या फॉर्म होगा हमारे पास? अल्केन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। क्लियर है इतना? खाना बोलना पड़ेगा फटाफट से। यस, खाना बोलना पड़ेगा फटाफट से। चलो, आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यस, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको कुछ बताऊंगी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या पढ़ना है हमें? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास ये जो होता है ये क्या किस किस होते हैं? ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड द पिमिलिक एसिड्स। ये क्या है? सब कुछ इसके नाम से। अब इसे याद कैसे रखोगे आप? ये बहुत ही घसीपीटी ट्रिक है, तो आप बहुत इजीली से याद रख सकते हो। ये ट्रिक बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। ओम्स गैप से आप इसे याद रख सकते हो। किस तरीके से याद रखोगे आप इसे? ओम्स गैप। यस, देखो, ओम गैप, इस तरीके से आप इसे याद रखोगे। ओ का मीनिंग क्या है मेरे पास? ऑक्सैलिक एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ? ओ इट इज द ऑक्सैलिक एसिड। ओ इट इज द ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। एम इज द मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। एस इज द सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। G is the glutamic acid, G is the glutamic acid. A is the adipic acid, A is the adipic acid. Yes, and P is the pimulic acid. What is the P? P it is the pimulic acid, pimulic acid. Yes. अब जब मैं इसे हीट करती हूँ, when I will be heating that acids. अब जब मैं इसे हीट करूँगी तो मुझे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देख लो आप। जब मैं 0 and 1, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स भी याद रखना है आपको। किस तरीके से याद रखोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ द कार्बन है ये। यानी कि 2 COOH के बीच में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है। क्या लिखवाया मैंने आपको? 2 COOH के बीच में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, वो क्या है हमारे पास? कार्बन। यस, यानी कि जो ऑक्सैलिक एसिड है यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, यानी कि COOH, 2 COOH के ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। मैलिक एसिड में क्या हमारे पास? COH, CH2, COOH है हमारे पास। यस, क्लियर है इतना? मैं आपको उसके फॉर्मूलाज भी बताऊंगी, लेकिन ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जब मैं इसे हीट करती हूँ तो सबसे पहले क्या रिमूव होता है इन दोनों में से? आफ्टर हीटिंग इन दोनों में से क्या रिमूव होता है वो भी देख लेते हैं। यस, जब मैं इस दोनों को क्या करती हूँ? हीट करती हूँ, तो मेरे पास क्या निकल कर आता है? रिमूवल ऑफ द CO2। मुझे यहाँ से क्या रिमूव करना है? सिर्फ और सिर्फ CO2 को रिमूव करना है। जब आप 2, 3 नंबर ऑफ कार्बन को रिमूव करते हो, आपको यहाँ से क्या रिमूव करना है? यू हैव टू, आफ्टर हीटिंग यू हैव टू रिमूव ओनली एंड ओनली H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। एंड जब 4, 5 को आप हीट करोगे तो व्हाट वी हैव टू रिमूव? We have to remove the CO2 as well as the H2O. After heating, we have to remove CO2 plus CO2 and H2O. क्या क्या रिमूव करना है? CO2 as well as H2O, CO2 and H2O यहाँ से आपको क्या करना है? रिमूव करना है। इतना क्लियर है? तो चलो फिर हम जाते हैं अब स्ट्रक्चर की ओर। किसकी ओर जाना है? अब हमें स्ट्रक्चर की ओर जाना है। इतना लिख लो। यस, आई होप अब तक का आपने सब कुछ लिख लिया होगा। एक बार सारा का सारा शो आउट कर देती हूँ मैं आपको। ये था हमारा रिवीजन लेक्चर। ये क्या था? हमने रिवाइज किया था कल। क्या क्या देखा था? वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, फ्रैंकल रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द Na एंड राइटर अल्काइल हाइलाइट लेते हैं तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन के फॉर्म हो जाता है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं? अराइल हाइलाइट लेते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ द राइटर के वजह में हमें यहाँ पर अराइल अल्केन मिलता है। वुड्स-फिटिक रिएक्शन को, वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन को प्लस कर हमें वुड्स-फिटिक रिएक्शन मिल जाती है। फ्रैंकल रिएक्शन में R2Zn फॉर्म होता है, वो ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड की तरह काम करता है, R- देता है। ये था।
उसके बाद क्या पढ़ा था, कोरेहाउस सिंथेसिस पढ़ा था। यहाँ पर क्या होता है, गिलवांस रिएजेंट की फॉर्मेशन आपके पास होती है। यस, उसके बाद ये रिएक्शन भी समझाई थी। उसके बाद सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखा था, NaOH एंड CaO की 3:1 रेशो में ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है मेरे पास, दिस इज द स्टेप डाउन रिएक्शन है मेरे पास। ये क्या है मेरे पास, स्टेप डाउन रिएक्शन प्रेजेंट है। यस, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। इसकी ऑर्डर भी लिखवाई है, क्या ऑर्डर है इसकी, 3:2:1, यानी कि 3 डिग्री, सेकंड डिग्री एंड द प्राइमरी डिग्री के हिसाब से यहाँ पर ये काम चलता है हमारे पास। यस, उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने ये रिएक्शन देखी थी, किस तरीके से हमारे पास होता है। इसका रेशो क्या हमारे पास 3:1 होता है। किस किसका, NaOH इज टू CaO किस रेशो में प्रेजेंट है, 3:1 रेशो में प्रेजेंट होते हैं इसमें। यस, नेक्स्ट क्या देखा था फिर, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हमने देखा था। ओम्स क्या इसकी ट्रिक है, O for the oxalic acid, M for the malic acid, S for the succinic acid, G for the glutamic acid, A for the adipic acid and P for the pimelic acid. What is the number of carbon, oxalic acid में 0 कार्बन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ COOH के ग्रुप। M में क्या है, एक कार्बन यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक के बीच में 1 कार्बन। S का मीनिंग क्या होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के बीच में 2 नंबर कार्बन, यानी कि 2 कार्बन एटम। जी का मीनिंग क्या है, ग्लूटामिक एसिड, 2 COH के ग्रुप में 3 कार्बन। 4 का मीनिंग 2 COH के बीच में 4 कार्बन एंड 5 का मीनिंग 2 COH के बीच में 5 कार्बन। क्लियर है इतना, हाँ ना बोलना पड़ेगा। चलो अब इसकी हीटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है। देखो अब COOH, ओके, इस तरह से नहीं लिखते हूँ, वैसे सिंपली लिखते हैं। यस, चलो COOH, यस, ये क्या है हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड है। अब बारी आती है यम की, CH2COOH OM, S सक्सेनिक एसिड, COOH, सक्सेनिक एसिड में कितने कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन यहाँ पर आ जाते हैं। CH2 होल ट्वाइस COOH, ओम्स, G फॉर द ग्लूटामिक एसिड, COOH, CH2 होल थ्राइस COOH, ये G आ गए हमारे पास। इतने की हीटिंग कर ले, फिर एक ही भी बात करते हैं हम। चलो इसकी हीटिंग बता देती हूँ। यस, क्या कहा था मैंने, जब आप जीरोस यानी कि 0 एंड 1 कार्बन को हीट करोगे तो क्या रिमूव करोगे, सिर्फ और सिर्फ CO2 रिमूव करोगे। मैं यहाँ से क्या रिमूव करती हूँ, मैंने यहाँ से CO2 रिमूव कर दिया है। चाहे तो आप नीचे का कार्बन का भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या रिमूव किया है, ऊपर वाले का CO2 रिमूव किया है। क्या बचता है, आफ्टर हीटिंग इट फॉर्म HCOOH। क्या फॉर्म हुआ है, HCOOH, हम इसे क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो चुका है। यहाँ से भी क्या रिमूव करना है, CO2 रिमूव करना है। चाहे तो ऊपर के कार्बोक्सिलिक एसिड से भी CO2 रिमूव कर सकते हो। क्या बचा है मेरे पास, CH3COOH। आफ्टर हीटिंग व्हाट वी गेट, आफ्टर हीटिंग वी गेट दिस प्रोडक्ट। अब जब 2 कार्बन है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, H2O को रिमूव करना है। किसे रिमूव करना है, H2O को, H एंड OH। क्या मिलता है आपके पास, यस, क्या प्रोडक्ट आता है, CH2 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड OCO। यस, अब मैं इसे किस तरीके से लिखती हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखा देती हूँ। देखो, S की हीटिंग की है मैंने, क्या था हमारे पास, S COOH CH2 होल ट्वाइस एंड COOH। मैंने इसकी क्या कर दी है, हीटिंग कर दी है। यहाँ से क्या रिमूव करना है मुझे, H एंड द OH रिमूव करना है। आफ्टर दैट रिमूविंग H एंड OH वी गेट दैट प्रोडक्ट, दिस इज C डबल बॉन्ड O
देखो और एक ओ रिमेनिंग है मेरे पास ओ, एंड नीचे का सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, ये मेरे पास आ गया है। यस क्लियर है इतना। अब बारी आती है जी की, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। ग्लूटामिक एसिड के बारे में देखते हैं अब। COOH, CH2 होल थ्राइस, यस COOH, COOH। यहाँ से भी क्या रिमूव करना है, H2O को रिमूव करना है। यहाँ से भी हमें क्या रिमूव करना है, H2O को रिमूव करना है। H and OH and what we get? Yes, फिर से हमें यहाँ पर क्या मिलता है आफ्टर हीटिंग, we get here। अब देखो किस तरीके से लिखती हूँ मैं, अच्छे से ध्यान से देखो, खुद भी स्ट्रक्चर खुद से बनाना, देख कर कोई भी बनाता है खुद से बनाना, ताकि आपको ये अच्छे से रिमेम्बर रह सकता है आपको भी। यस, C डबल बॉन्ड O और एक O, एंड नीचे की तरफ 1 2 कितने कार्बन है हमारे पास, CH2 होल थ्राइस है, 1 2 3 4 5 कार्बन बनाने हैं हमें, 1 2 3 4 5 एंड C डबल बॉन्ड O। ये मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर बन चुका है। अब बारी आते हैं A पर। A क्या है मेरे पास, एडिपिक एसिड होता है। A क्या है मेरे पास, एडिपिक एसिड है, COOH। अब यहाँ से क्या रिमूव करना है, CO2 एज वेल एज H2O को रिमूव करना है, COOH, CH2 4 टाइम्स एंड COOH। यहाँ से क्या रिमूव करना है, CO2 एज वेल एज H2O। चलो फिर CO2 एज वेल एज H2O, ये मैंने यहाँ से कर दिया है, H2O को रिमूव, सॉरी CO2 को रिमूव किया है मैंने, एंड H2O को भी तो रिमूव करना है, H2O ये मैंने रिमूव कर दिया है। क्या रिमेनिंग मेरे पास, CH2 4 टाइम एंड द CO। आफ्टर हीटिंग वी गेट C double bond O. What we have get? I have get that product, C double bond O. Yes, and the last is the pimelic acid. Last is the pimelic acid. Pimelic acid. यहाँ पर क्या है हमारे पास, 5 कार्बन है, COOH, CH2 5 टाइम्स एंड COOH। हीट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, यहाँ से मुझे क्या रिमूव करना है, CO2 एज वेल एज H2O को रिमूव करना है, CO2 एज वेल एज H2O रिमूव कर दिया है मैंने, एंड CO2 भी रिमूव कर दिया है। 5 मेंबर की रिंग बनाना है, C डबल बॉन्डों को ज्वाइन करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऑलरेडी दिस इज डन अंडरस्टैंड है। C डबल बॉन्ड O को ज्वाइन कर देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से आपके पास ये क्या बनता है, पिमेलिक एसिड का प्रोडक्ट आपके पास ये बन चुका है। रिंग बहुत ज़्यादा मेंबर की बन चुकी है मैम की रिंग। चलो इसे अच्छे से बना देती हूँ आपके लिए। Yes, this is the correct ring formation after the heating. Yes, क्या क्या रिमूव करना है और एक बार देख लो, ये जो मेन चार्ट है ये अच्छे से लिख लेना है। देखो अच्छा खासा कलर यूज करती हूँ मैं, जो कि मैंने यहाँ पर यूज ना किया हो। यस चलो, सबसे पहले क्या आता है, ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है, मुझे ऑक्सैलिक एसिड में, मालिक एसिड में CO2 को रिमूव करना होता है व्हेन वी आर हीटिंग। सक्सेनिक एसिड में, ग्लूटामिक एसिड में क्या रिमूव करना है, मुझे H2O को रिमूव करना है। एडिपिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड में मुझे क्या रिमूव करना है, CO2 एंड H2O को, दोनों को भी मुझे यहाँ से रिलीज करवाना है। दिस इज द चार्ट फॉर द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सबका अच्छे से मैंने आपको रिमूवल कर दिखाया है, अच्छे से इसे अच्छे से नोट डाउन करना है आपको। एंड चलो, यस ये क्या है मेरे पास, ये एडिपिक एसिड का
है ये। यस, चलो एनिमल मिल्क असम का है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैंने बहुत सारा ये पढ़ा दिया है, इसे अच्छे से रिवाइज करना है आपको। एंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इन द नेक्स्ट लेक्चर हम मिलते हैं। चलो टिल देन बाय बाय। एंड चैनल को क्या करना है आपको? चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड एक कमेंट तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।